गुलाम, एक स्लेव। देखिए जो मिडिवल समाज है वो स्लेव ओनिंग समाज था, आपने पढ़ा होगा स्लेवरी रही। मैं इस पे भी बात करूंगा। जो ईस्टर्न वर्ल्ड यानी जो एशिया और अफ्रीका में स्लेव ट्रेड चला, और जो अमेरिका वाला स्लेव ट्रेड आपने पढ़ा होगा, खासतौर पे जो 17-18 सेंचुरी में रहा, जिसको प्लांटेशन ट्रेड कहते हैं, जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका का जो ट्रायंगुलर ट्रेड कहते हैं, उसमें स्लेवरी जो हुई, और जो यहां पर स्लेवरी का कंसेप्ट था, ये शब्द स्लेवरी क्योंकि अंग्रेजी है तो यूज करते हैं तो सेम हो गया, पर आप देखेंगे इनमें बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा फर्क है। वेस्टर्न जो ट्रायंगुलर ट्रेड है अमेरिका वाला, उसका जो स्लेवरी का कंसेप्ट है बहुत अलग है। इसका जो स्लेवरी का कंसेप्ट आप मान सकते हैं, यहां स्लेव कहने का मतलब ये नहीं कि ये मेरा गुलाम है और मैं इससे कपड़े धुलवाऊंगा और बर्तन मजवाऊंगा और इसको कुटाई करूंगा, पिटाई करूंगा, जेल में बंद करके रखूंगा। ये जो आपके दिमाग में इमेज है ये अमेरिका वाले ट्रेड की है। यहां जब मैं स्लेवरी की बात करूंगा, क्योंकि अब्राहम बेनियूजू का एक स्लेव है, उसका गुलाम था, वो हमारी कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो दूसरा जो नैरेटिव है, एक अमिताभ घोष का नैरेटिव चल रहा है, दूसरा नैरेटिव किसका चल रहा है, अब्राहम बेनियूजू की कहानी चलेगी। उसमें अब्राहम बेनियूजू इंपॉर्टेंट है, पर मेन कैरेक्टर जो बन जाता है वो उसका स्लेव है। इस स्लेव के लिए जो नाम अमिताभ घोष ने दिया वो दिया स्लेव ऑफ MS H.H.6 या H.6। ये MS क्या है, MS इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट H.6, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट नंबर H6 का अंदर जो स्लेव का जिक्र है, ये स्लेव अमिताभ घोष को खींच लेता है क्योंकि उसको जानना चाहते हैं स्लेव की कहानी। अब इसके पीछे कारण कि अमिताभ घोष क्यों इस स्लेव से इतना फैसिनेट हो रहा है, उसका बुनियादी कारण यही है कि जो स्लेव ऑफ MS H.6 है, जो अब्राहम बेनियूजू का स्लेव है, ये भारतीय मूल का इंसान है, इज एन इंडियन पर्सन। क्योंकि उनकी चिट्ठियों से जो इसहाक लिख रहा है यूजू को और यूजू ने जो लिखी, इसमें स्लेव का भी कहीं कहीं जिक्र होता रहता है, थोड़ा बहुत जिक्र है लेकिन जिक्र है। और वो जिक्र जो है इस स्लेव का, वो ये इससे पता चलता है उस लेटर से कि वो भारत का है और भारत में जाकर यूजू ने उसे अपना स्लेव बनाया। दूसरी बात ये पता चलती है कि ये जो स्लेव है, इसको वो गुलाम, यानी ऐसा नहीं कि उसकी बेइज्जती कर रहे हैं लेटर में, उसकी बुराइयां कर रहे हैं, बताए उसको इतने मैंने कोड़े मारे, ऐसा नहीं है। वो उनकी फैमिली के हिस्से की तरह है। तभी मैंने बोला ना, स्लेवरी का जो यहाँ कंसेप्ट है बहुत अलग है वेस्ट के मुकाबले में। यहाँ जो स्लेवरी का कंसेप्ट है, इसलिए वो उनकी फैमिली का मेंबर है, भरोसेमंद इंसान है, उनके घर का इंसान है, उनके लिए काम करता है, बिजनेस एसोसिएट है। बाद में कहानी में पता चलता है अब्राहम बेनियूजू उसको ट्रस्ट भी करता है, कई दफा वो खुद मिडल ईस्ट यानी वापस अरब दुनिया में नहीं आता, वो इसी स्लेव MS H.6 को ही भेजता है, यानी भरोसेमंद है, उसका घर का इंसान है। तो आपको याद रखना है स्लेवरी का कंसेप्ट इस जगह थोड़ा अलग है, इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ है। पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्लेव का मतलब वो वाला नहीं है, बेड़ियों वाला। यहाँ पर है एक भरोसेमंद, एक कॉन्फिडेंट जिसे कहते हैं वर्ड, कि वो मेरा भरोसेमंद, सबसे यकीन जिस पर मैं कर सकूं, मैं उसे उस समय स्लेव कहा जाता था। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूं, अगर आपने पद्मावत पिक्चर देखी है या पढ़ा है पद्मावत, या अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे तो उसका भी एक गुलाम था, इसका मलिक कफूर नाम है। तो जो मलिक कफूर और जो अलाउद्दीन खिलजी के भी जो रिश्ते है, मलिक कफूर गुलाम है, उसका स्लेव है। लेकिन आप देखेंगे कि वो वाला स्लेव नहीं है जो वीडियो में बंधा हुआ है। वो जो स्लेव है वो बहुत भरोसेमंद है, उसको वो जंग लड़ने की, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो खिलजी अपनी जंग लड़ने जब वो साउथ में कूच करता है, कब्जा करने, कॉन्क्वेस्ट के लिए जाता है, तो मलिक कफूर को भेजता है, वो आर्मी का कमांडर है उसका। इतना भरोसा, मतलब आर्मी का कमांडर आपने अपने स्लेव को बना रखा है, तो ये वो वाला स्लेव नहीं है। एक और मिसाल अगर आप इतिहास में देखें भारत के, तो अगर आपने मोहम्मद घोरी का नाम सुना, जो घोरी भारत आया, उसने बैटल ऑफ तराइन जीती, 1 जीती, 2 जीती। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, वो इसी समय की बात हो रही है जब भारत में बैटल ऑफ तराइन चल रही है, अलाउद्दीन वो मोहम्मद घोरी वाली और पृथ्वीराज चौहान वाली, वो लगभग इसी समय का वक्त है। तो मैंगलोर में अब्राहम बेनियूजू और नॉर्थ के अंदर तराइन का युद्ध चल रहा है। तो ये फैसिनेटिंग एक तरह का मैं आपको कंटेक्स्ट दे रहा हूँ कि भारत में उस समय क्या हो रहा था, क्योंकि अक्सर हम जब पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हम बस उसी दुनिया को देखते हैं, हमें नहीं पता होता भारत में उस समय। अगर हम ये भी समझे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तो हम थोड़ा समझ पाएंगे कि कंटेक्स्ट क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे मोहम्मद घोरी जब आया, तराइन का बैटल 1 हारा, बैटल 2 जीता। वो जब सेकंड वो जीता तो वो रुका नहीं, वो वापस चला गया, लेकिन उसने भी अपने स्लेव, जिसका नाम आप जानते ही हैं, कुतुब उद्दीन ऐबक, जो स्लेव डायनेस्टी, अपने मामलुक डायनेस्टी पड़ी होगी, वो अपने गुलाम को छोड़ जाता है और वो बाद में सुल्तान बन जाता है। तो यहाँ पर जो स्लेवरी का कंसेप्ट है बहुत अलग है, वो फ्लेक्सिबल है। स्लेव के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, पावर्स और बहुत ज्यादा ही है, इतना तो अमीर लोगों के पास नहीं होती होंगी, सुल्तान बन जाते हैं वो। तो ये वाला मामला है। इस तरीके से आप समझना कि ये जो स्लेव है और अब्राहम बेनियूजू का जो रिश्ता है वो ऐसा है। इस स्लेव के बारे में फैसिनेट है हमारे अमिताभ घोष।